हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 12 दिसंबर से बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आज का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और जो स्टैटिक जीके वाली पॉइंट है उसमें हम लोग आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आरियाना सबालेंका को। किसको चुना गया है? आरियाना सबालेंका को। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं अगर ये पूछे तो बेलारूस से ये बिलोंग करती हैं। और इस बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक US ओपन, दोनों में इन्होंने दोनों को जीता है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं सारे ग्रैंड स्लैम को। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो ये हार्ड कोर्ट पे होता है और 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 2024 में मेल का जीता है जेनिक सिनर ने, जो कि इटली से हैं, और फीमेल में जीता है आरियाना सबालेंका ने, जो कि बेलारूस से हैं। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। 1891 में इसकी शुरुआत होती है। मेल में जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन से हैं, और फीमेल में जीता है इगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। विंबलडन ओपन की बात करेंगे तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1877 में हुई थी। मेल में जीता है इसको फिर से कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन से हैं, और फीमेल में जीती हैं बारबोरा क्रस्जिकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। US ओपन की बात करेंगे तो ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। 1881 में इसकी शुरुआत होती है। मेल में जीता है इस बार जेनिक सिनर ने, जो कि इटली से हैं, और फीमेल में जीता है आरियाना सबालेंका ने, जो कि बेलारूस से हैं। तो ये सारे ग्रैंड स्लैम हो गए, इसको ध्यान रखें आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। पहला है, दृष्टिहीन महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इस बार करेगा इसकी मेजबानी भारत। और T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? तो भारत ने जीता। किसको हराया? साउथ अफ्रीका ने। वहीं पर अगर फीमेल वालों की बात करेंगे, फीमेल T20 वर्ल्ड कप 2024 में, तो न्यूजीलैंड ने उसको जीता था। UAE ने उसको होस्ट किया था, इसको भी ध्यान रखें। स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो संगीत निर्देशक AR रहमान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मैड्रास का मोजार्ट कहा जाता है इनको। रोहिणी भाटे और पंडित मुन्ना लाल शुक्ल प्रतिपादक हैं किसके? तो कथक नृत्य के। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर सरदार पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया है? तो राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। ये कितनी ऊंचाई है इसकी? तो 11 फीट है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की अगर बात करेंगे तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कहाँ पर है? तो गुजरात के केवड़िया में बना है ये। साधु बेट आइलैंड पर स्थित है ये, जिसको हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। इसकी हाइट कितनी है? तो 182 मीटर है, इसको भी ध्यान रखना है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। बुकर पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है, मतलब किसको मिला ये? तो समांथा हार्वे को मिला है ये बुकर पुरस्कार 2024 वाला। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं? तैयब इकराम बने हैं। और जो इंडियन हॉकी है उसके कौन है प्रेसिडेंट? वो हैं दिलीप टर्की, इसको भी ध्यान रखें। कुमुदनी लखिया और उमा शर्मा का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से है, इसको ध्यान रखें आप लोग। आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो उदय शंकर। आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक कौन माने जाते हैं? मॉडर्न इंडिया डांस के, तो उदय शंकर माने जाते हैं, ध्यान रखें इसको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट कनुलवन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये फिलीपींस का है। यहाँ पर अभी हाल ही में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी किस अगर आइलैंड पे स्थित है, इसको पूछे तो नेग्रास आइलैंड है फिलीपींस में, वहाँ पर स्थित है। जो इसमें से राख निकली ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद, ये देखिए, ये लगभग 3 किलोमीटर ऊपर तक गई है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और बात करेंगे यहाँ पर और फिलीपींस के और जो ज्वालामुखी हैं इस समय एक्टिव, उसकी बात करेंगे तो माउंट मेयोन है और माउंट ताल, ये दोनों बालकनिक जो है ये भी कहाँ के हैं? फिलीपींस की हैं। फिलीपींस की बात आई है तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? मनीला। क्या होती है इसकी कैपिटल? मनीला। 47 नंबर की वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है फ्रांस में। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने स्टार्ट किया है? इसको स्टार्ट किया है CBSE ने। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी प्रशिक्षित नृत्यांगना है,
किसकी? तो भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सुभा मुर्दगल प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जैसी डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है साजी एन करुड़ को। किसको? साजी एन करुड़ को। ये केरल का सिनेमा जगत में सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है, जो कि फिल्म बनाने वाले को दिया जाता है, यानी डायरेक्टर को दिया जाता है। या फिल्मी दुनिया में केरल का सर्वोच्च सिनेमा पुरस्कार होता है, जो कि डायरेक्टर को दिया जाता है। केरल की बात आई है तो वहाँ के सीएम कौन है वर्तमान में? तो वह है पिनाराई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान है। कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी? तो तिरुअनंतपुरम हो जाती है। और अगर ये पूछ ले केरला का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था केरल का फॉर्मेशन, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में इतिहास में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अनीश सरकार बने हैं ये। हाल ही में जारी वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा 72 प्लेस पर। ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द दिया गया था किसके द्वारा? तो कविचंद्र कालीचरण पटनायक द्वारा। कविचंद्र कालीचरण पटनायक, काफ़ी अट्रैक्टिव नाम है इनका। कुमारी कमला का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। हाल ही में एशिया पैसिफिक डीफ गेम 2024 कहाँ पर हुए हैं? तो ये हुआ है मलेशिया में। इस बार इसका किस नंबर का एडिशन था ये? तो 10वें नंबर का था, इसको भी ध्यान रखना है। और होस्ट कौन रहा? मलेशिया, कुआलालंपुर में हुआ है ये मैच। भारत की बात करें तो भारत ने कुल 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 29 ब्रोंज मेडल जीत के टेबल में 5वें स्थान पर रहा है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? सुभा तोले। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक थे वो। इनका जन्म 1945 में हुआ था। कहाँ पर? तो ग्वालियर में हुआ था, इसको ध्यान रखें। बैजंती माला जो कि हीरोइन भी थी, संबंधित है किससे? तो भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इस बार 2024 में इसका थीम क्या रहा है? तो हमारा अधिकार हमारा भविष्य अभी, आवर राइट आवर फ्यूचर नाउ, ये इसका क्या रहा इस बार का थीम। मनाया क्यों जाता है ये? तो विश्व मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन में मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में इसको 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षण की मंजूरी दी है? तो 35%। तबला वादक जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे? तो पंजाब घराने से थे, इसको ध्यान रखें। लोक संगीत गायिका सुलोचना चौहाड़ का संबंध किससे है? तो लावड़ी गीत से है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जेन कास्ट एआई मॉडल को विकसित किसने किया है? तो इसको बनाया है गूगल ने। इसका काम क्या होगा? तो यह मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा, ये इसका काम होने वाला है। हाल ही में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नबी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? पंजाब में। हाल ही में पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? इस रेगिस्तान में बर्फबारी हुई है पहली बार, सऊदी अरब में है ये। प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान संबंधित थे इंदौर घराने से। और सुजाता महापात्रा और माधवी मुदगल प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो ओडिसी नृत्य के लिए। ओडिसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का ही होगा। हाल ही में बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है देवजीत सैकिया को। बीसीसीआई की बात करेंगे, स्थापना हुआ इसका 1928 में। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है, इसको ध्यान रखें। और आईसीसी के हेड अभी हाल ही में कौन बने थे? जय शाह बने थे, इसको ध्यान रखें। और एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के अभी हाल ही में कौन बने हैं? शम्मी सिल्वा बने हैं, जो कि श्रीलंका से हैं, इसको ध्यान रखें। और आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जय शाह। हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अनिल प्रधान को। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा था? तो मोरमुगो पोर्ट है ये।
और दर्शना झावेरी और देवाजानी चलिहा प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो मणिपुरी नृत्य के लिए। भिंडी बाजार घराना की स्थापना 3 भाइयों ने की थी, क्या नाम था उनका? छज्जू खान, नाजिर खान और खादिम हुसैन खान। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा बनेगा? तो बनेगा उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। इसमें कचरे से मुक्त किया जाएगा शहर को। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? तो गोमती नदी किनारे स्थित है। और यहाँ की सीएम कौन है यहाँ के? तो हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ की गवर्नर कौन है? तो वह है आनंदीबेन पटेल। इसको ध्यान रख के बढ़ते हैं आगे। भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो मैंगलोर में। 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो स्विट्जरलैंड में। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा किस घराने के मियाँ कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे? तो पंजाब घराने से। एलम इंदिरा देवी का संबंध किससे है? तो मणिपुरी डांस से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमूल का एमडी नियुक्त किसे किया गया है? नए एमडी कौन बने हैं अमूल के? तो वो बने हैं जयंत मेहता। कौन बने हैं? जयंत मेहता। हाल ही में अष्ट हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच स्टार्ट हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। हाल ही में भारतीय सड़क कांग्रेस का 83 नंबर का अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? तो रायपुर में। और खगेन महंत लोक संगीत के एक व्यक्ति थे उल्लेखनीय असम के। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी नृत्य से। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। और आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये के संजय मूर्ति, संजीव खन्ना, संजय मल्होत्रा, संजय नायर। इन चारों में से कौन सही होगा? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को। हाल ही में रसिया से किस युद्धपोत को भारत में शामिल किया गया है? तो आईएनएस तहसील को। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पायल कपाड़िया। हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हथियार उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? तो यूएसए की लॉकहीड मार्टिन कंपनी। भारत में नंबर 1 पर है हेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बीमा सखी योजना को लॉन्च किया? तो हरियाणा के पानीपत में। दिसंबर 2024 में 10वां जूनियर महिला हॉकी एशिया कप कहां पर शुरू हुआ है? तो ओमान में। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? तो भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? 9 दिसंबर को। और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर शब्द घोषित किया? तो पोलराइजेशन को। और हाल ही में जॉन महामा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो घाना देश के बने हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।